अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। इस कार में ब्रेक का मसला था, ब्रेक पैड तब्दील करने थे जिसके मैकेनिक काफ़ी ज़्यादा चार्जेस ले रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही इसके ब्रेक पैड तब्दील कर लेता हूं और आप दोस्तों के लिए एक वीडियो भी बनाकर आप दोस्तों के साथ शेयर कर लेता हूं। बिस्मिल्लाह पढ़कर काम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कार को हमेशा गियर में रखोगे, कार के बैक व्हील के नीचे पत्थर रखोगे और हैंड ब्रेक उठाकर रखोगे। उसके बाद अगले हिस्से में काम करोगे। और औजार में आपके पास जैक पाना होना चाहिए, 17 और 14 रिंग पाना होना चाहिए और एक अदद ये टूल होना चाहिए। इस टूल के बगैर आप ब्रेक पैड तब्दील नहीं कर सकते। व्हील के पांचों नट लूज करने के बाद आप जैक पाने की मदद से कार को उठाओगे और व्हील को निकालने के बाद आप कार के नीचे रखोगे एहतियात के लिए। ये फंक्शन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ऊपर वाला हिस्सा ब्रेक पैड को कवर करता है और नीचे वाला हिस्सा डिस्क को कवर करता है। सबसे पहले आप 14 के रिंग पाने से दोनों नट खोलोगे और ऊपर वाले हिस्से को ब्रेक पैड से अलग कर दोगे और एहतियात के साथ आप इसे ऊपर रखोगे ताकि पाइप में खिंचाव या कोई और वजह से लीकेज ना पैदा हो। दोनों हिस्सों से आप ब्रेक पैड को अलग कर दोगे। 17 के रिंग पाने की मदद से आप दूसरे हिस्से के दोनों नट खोल दोगे और दूसरे हिस्से को डिस्क से अलग कर दोगे। जहां पर 14 के बुट लगते हैं उस नटों को आप बाहर निकाल दोगे और ग्रीस लगाकर दोबारा लगा दोगे। वहाँ पर ग्रीस लगा होता है लेकिन इस्तेमाल के साथ वो ग्रीस ख़त्म हो जाता है जिससे वो पैड वापस पुश नहीं करता, डिस्क के साथ घूम रहा होता है। ये आप देख सकते हैं जहाँ पर मैंने हथौड़ा मारा, ये दोनों निकाल कर ग्रीस लगा दोगे। इसके बाद आप एक बड़ा हथौड़ा उठाकर ब्रेक डिस्क को हिट करोगे। 2-4 हथौड़े मारने के बाद डिस्क खुद ही अपना जगह छोड़ देगा और बाहर आ जाएगा। दोनों डिस्क में लेकर आ गया खराद मशीन वाले के पास। खराद मशीन वाले ने मुझसे 1600 रुपये चार्ज किए। मैंने महंगा पॉलिश कराया, लेकिन आप दोस्तों को मशवरा दूंगा कि आप गार्डन में SK के नाम से ब्रेक पैड वाला है, आप उससे करवाएं। उसने मुझे 400 रुपये में एक डिस्क पॉलिश करके दिया था। डिस्क को 2 नट लगाओ ताकि डिस्क बैलेंस में रहे। जो आखिरी हिस्सा हमने खोला था उस आखिरी हिस्से को पहले लगाते हैं। उसको लगाने के लिए आप दोनों नटों को 17 नंबर रिंग पाने की मदद से टाइट कर दोगे। टाइट करने के बाद आप पुराने वाले ब्रेक पैड से के ऊपर लगी 2 पत्रियां और छोटा क्लिप जिसने मुझे काफ़ी परेशान किया था, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये दोनों पत्रियां आप उठाओगे और नए ब्रेक पैड के ऊपर पहले एक और उसके बाद दूसरा बआसानी आप फिक्स कर दोगे। छोटा क्लिप आप कतअन नहीं भूलना। मैंने आप वीडियो में देख सकते हो, ये ब्रेक पैड लगाने के बाद गाड़ी को पूरा फिटिंग करने के बाद मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। उसकी वजह ये थी, जब मैं ब्रेक लगाता था तो ब्रेक लग जाता था, लेकिन जब मैं हल्का पाँव ब्रेक पे रखता था तो उस दौरान वह गाड़ी वाइब्रेट कर रही होती थी। तो मुझे दोबारा से पूरा प्रोसेस करना पड़ा, डिस्क पॉलिश करनी पड़ी। ये एक छोटा क्लिप है, ये आप लाजमी पुराने वालों में से निकाल कर नए को लगाओगे। अगर दोनों साइडों पे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक साइड पर लाजमी लगा कर रखें, क्योंकि इसकी वजह से ब्रेक पैड लूज नहीं रहते, फिक्स रहते हैं। के बाद आपको ऑयल का ढकना खोलना पड़ेगा ताकि आप उस टूल की मदद से उस नट को बैक पुश कर सकें। टूल बॉक्स में हर किस्म की गाड़ी के मुताबिक टूल्स मौजूद होते हैं। आप उसके मुताबिक टूल को रख कर चूड़ी टाइट करते रहेंगे ताकि वो नट अपने लेवल पर चला जाए। ये प्रोसेस तमाम प्रोसेसों में थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस होता है। फर्स्ट टाइम मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में दूसरे व्हील के ऊपर फिर बआसानी ये हुआ। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लेवल हो चुका है। ये नट बैक चला गया है, बिल्कुल
لیول پر آ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو فکس کر دو گے اور 14 کے رنگ پانے کی مدد سے آپ اس کے دونوں بولٹ ٹائٹ کر دو گے۔ ان بولٹوں کو سختی کے ساتھ ٹائٹ کرنا ہوتا ہے۔ 17 کے بولٹ بھی اور 14 کے بولٹ بھی دونوں سختی کے ساتھ ٹائٹ کرنا ہوتا ہے۔ پھر آپ ویل کو لگا دو گے اور ویل کے پانچوں نٹ ٹائٹ کرنے کے بعد جیک نیچے اتار کر مزید سختی کے ساتھ پاؤں کی مدد سے پانچوں نٹ ٹائٹ کر دو گے۔ اس کے بعد ہم نے پچھلے ویل بھی کھولے۔ پچھلے ویل میں بھی سیم ایز اٹ از اسی طرح کرنا تھا، لیکن اس میں 17 کے بجائے چاروں نٹ 14 کے تھے، تو ہم نے چاروں نٹ اس کے کھولے اور اسی طریقے سے پیڈ نکالے اور ڈسک نکالی، ڈسک کو پولش کی، پولش کرنے کے بعد واپسی ڈسک کو لگائی۔ اس میں کوئی پتری کا چکر نہیں ہوتا، سیدھا سادہ بریک پیڈ ہوتے ہیں اور لگانے ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ کار تھا بریک پیڈ بدلی کرنے کے، آسان تھا کافی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔